भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। उनका जन्म स्थान महू, भारत। आंबेडकर 14वीं संतान थे। उनका परिवार दलित था। इसका मतलब था कि उन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह एक कठोर वास्तविकता थी। युवा भीमराव के लिए जीवन कठिन था। उन्होंने हर जगह अन्याय देखा। उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। सार्वजनिक कुएं से पानी पीना मना है, कक्षा के अंदर बैठना अक्सर नामुमकिन। इसने उनके दृढ़ संकल्प को बल दिया। वह समानता के लिए लड़ेंगे। कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी बुद्धिमत्ता निर्विवाद थी। ज्ञान की उनकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। वह भाग्यशाली थे। उनके पिता ने शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसे बाहर निकलने के रास्ते के रूप में देखा, जाति की जंजीरों से मुक्त होने का रास्ता। भीमराव की शैक्षणिक यात्रा उल्लेखनीय थी। उन्होंने भारत में डिग्रियां हासिल की। वह विदेश गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। उनका दिमाग एक स्पंज की तरह था। उन्होंने ज्ञान को अवशोषित किया। उनकी शिक्षा केवल किताबों के बारे में नहीं थी, यह एक्सपोजर के बारे में था। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को देखा। उन्होंने ऐसे समाज देखे जो समानता को महत्व देते थे। इसने उनकी आग में घी का काम किया। वह भारत लौट आए। वह पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थे। वह जाति व्यवस्था को चुनौती देंगे। उनके रास्ते में रुकावटें आईं। भेदभाव हर जगह उनका पीछा करता रहा, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम लिया। वह वकील बने, वह विद्वान बने, वह आवाजहीनों की आवाज बने, वह आशा की किरण थे। डॉ आंबेडकर दहाड़ते थे। उनकी आवाज पूरे भारत में गूंजती थी। उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने समानता की मांग की। उन्होंने अखबार शुरू किए। उन्होंने जोश से लिखा। उन्होंने निडर होकर बात की। शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो। उन्होंने अपने लोगों से आग्रह किया। वह जानते थे कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। वह जानते थे कि एकता में ताकत है। उन्होंने दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने उनकी गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज में उनके सही स्थान के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटे। वह जानते थे कि न्याय का रास्ता लंबा है। वह जानते थे कि यह संघर्षों से भरा है, लेकिन वह निडर थे। वह डॉ B.R. आंबेडकर थे। वह उत्पीड़ितों के रक्षक थे। भारत को आजादी मिली। एक नया सवेरा आया था। डॉ आंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका काम भारत का संविधान तैयार करना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने इसमें अपना तन मन धन लगा दिया। संविधान उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है, एक ऐसे भारत का दृष्टिकोण जहां सभी समान हो, भेदभाव से मुक्त भारत, न्याय और स्वतंत्रता पर बना भारत। डॉ आंबेडकर की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है। वह लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक है। उनका जीवन एक व्यक्ति की शक्ति का प्रमाण है। एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति दुनिया बदल सकता है।